सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस और कुछ स्टॉक एनालिसिस की। बट इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्राइस एक्शन सीरीज क्रिएट की है फॉर बिगनर्स। जिनको भी प्राइस एक्शन डिटेल में समझना है वो आप मेरा वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा स्क्रीन में, तो हम वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर अभी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी और पैटर्न की चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी मैंने कवर की है। आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बट आप वो देख सकते हैं, आप उसका एक पार्ट बन सकते हैं। आप उसको देखिए और आप समझिए कि कैसे वहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन वर्क करता है, किस किस तरीके से। तो मैंने उसमें डिटेल में बताया आपको विद शॉर्ट वीडियो। तो चलिए हम आगे इस वीडियो को पूरा करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी अपने लास्ट वीडियो एनालिसिस में कि मार्केट कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है। हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। कंप्लीट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो हमारा 43,500 का लेवल है, ये कहीं ना कहीं पूरा मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं अब नीचे जाने के लिए एग्रेसिव नहीं है। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव क्रिएट कर रही है। और एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर 100 ईएमए का भी एक यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। बिकॉज क्या होता है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड से शॉर्ट साइड आ रही है और वहाँ 100 ईएमए पे आ जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं वहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट होता है या फिर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट होता है। या तो मार्केट यहाँ से 43,500 ब्रेक करके नीचे के लिए शिफ्ट हो जाएगा, जो कि अभी मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। बिकॉज क्या मार्केट ने शार्प रैली क्रिएट तो कर दी है। यहाँ ये हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन दिखाए कुछ दिन। कंसोलिडेशन मतलब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये मेरा जो ये रेंज है, ये रेंज में यहाँ कंसोलिडेशन हुआ तब ये ब्रेकआउट आया था अपसाइड के लिए। और जब जब कंसोलिडेशन रेंज के पास जब जब प्राइस आया यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ कंसोलिडेशन अपसाइड के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बट अगर मार्केट कहीं अगर 44,200 के अबव या 44,300 के अबव अगर सस्टेन करता है, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए ये टारगेट देखने को मिल सकता है 45,000 के। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर यही लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। मार्केट अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ वॉलेटिलिटी दिखा के कहीं ना कहीं डोजी बना बना के मार्केट कुछ दिन क्रिएट करके यहाँ बंद होगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे, डोजी जब बनता है जब मार्केट के अंदर अपसाइड मूव और डाउनसाइड मूव दोनों एक साथ आए, तो मार्केट में वहाँ कंडीशन क्या होती है, एक विक दिखती है और छोटी सी बॉडी दिखती है। तो वही अभी यहाँ पर सेम सिनेरियो जैसे यहाँ पर अब तक होता है कि कंसोलिडेशन हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन हो गया, तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा। बट एक चीज और है कि ये एक्सपायरी जो आएगी, अभी मंथली एक्सपायरी आएगी 28 अगस्त। अगर इस एक्सपायरी तक अगर यहाँ कुछ अच्छा बनता है, अगर प्राइस अपसाइड के लिए अगर मूव होता है, तो एक अच्छा अपसाइड की तरफ हमें 45,000 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम इसको बना के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वन आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड फोरकास्ट हो रहा है इसमें। तो जब ये डाउन ट्रेंड फोरकास्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन भी होता है मार्केट के अंदर की, एक शॉर्ट साइड की तरफ मार्केट जाते हुए यहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है। और वन आवर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मुझे शॉर्ट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर मुझे 43,600 के पास यहाँ पर ये मुझे एक हैमर दिख रहा है। अगर ये हैमर कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड के लिए दोबारा से कंटिन्यूएशन दिखाएगा, अदरवाइज ये अपसाइड की तरफ मूव करता है। अगर मार्केट हमारा 44,000 टू 100 के ऊपर सस्टेन करता है, 200 के अबव सस्टेन करता है, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिवनेस, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ट्रेंड लाइन के ऊपर। बिकॉज ये कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आने का मतलब क्या है, ये जो सेलर है सारे के सारे डोमिनेट हो जाएंगे। डोमिनेट होने के बाद कहीं ना कहीं बाइंग अच्छी खासी होगी, तो ये अपसाइड की तरफ मुझे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, मैं अगर बुलिश की बात करूं तो यहाँ पर मैं ये एक वन आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे सपोर्ट है मेरा ये 43,600, और ये मेरा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 44,200 का मेरे को शार्प एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मुझे अपसाइड के टारगेट इजीली ग्रैब होते हुए दिखेंगे फॉर 44,500, 45,000। ये दो लेवल मेरे को कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। बट अभी भी मैं कहूंगा कि ये मेरा जो जनरल मेरा जो एनालिसिस है, मैं आपको उस चीज को शेयर कर रहा हूँ। बट इसके कंसिडरेशन पे आप वहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। बाकी आप चार्ट को समझ सकते हैं, मैं आपको चार्ट क्लियर करके बता रहा हूँ कि चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड के लिए लोग कंटिन्यू हैं। अगर इन सब का ब्रेकआउट अपसाइड आता है 44,200 के, तो कहीं ना कहीं ये सेलर ट्रैप होंगे। जब ये सेलर यहाँ ट्रैप होंगे तो ये सेलर ट्रैप होंगे, ये सेलर ट्रैप होंगे तो फिर कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए ये लोग बाइंग करना चालू करेंगे, स्क्वायर ऑफ करने के लिए पोजीशन अपनी बाइंग करेंगे। जब बाइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे अपसाइड के लिए अच्छे इजीली टारगेट दिख रहे हैं, क्योंकि मेजर जो सेलिंग प्रेशर है वो इसी लेवल तक है, 44 या 45,000 के अराउंड। अगर इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं तो मार्केट दोबारा से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अभी मैं निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने ये चीज समझ ली, और अगर बैंक निफ्टी में मैं नीचे के शॉर्ट साइड की टारगेट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे पहले ये लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 44,300 पहले टेस्ट कर सकता है। बट
अकॉर्डिंग टू मी 43,500 से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 43,000 को रेस्पेक्ट करने एक बार आ सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है यहीं से कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन अपसाइड की तरफ मूव आए थे, अभी कहीं ना कहीं इसको दोबारा टेस्ट करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये अभी अपसाइड में ही है और ऑल ओवर बैंक निफ्टी निफ्टी से ऊपर ही है ये अभी भी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर का, ये कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ से वापस हो गया। एक लॉस ऑफ मोमेंटम का कैंडल भी आज क्रिएट हुआ। तो लॉस ऑफ मोमेंटम का कैंडल क्रिएट होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शॉर्ट साइड के लिए जो सिनेरियो बन रहा था वो कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं नहीं दिखाएगा। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक हमारा डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन कंटिन्यू है। अगर ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, मार्केट कहीं ना कहीं 19,500 के अबव निकलता है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव होगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। क्योंकि ये जो सेलर्स है, ये सेलर कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे, तो यहाँ से बाइंग अच्छी खासी होगी, बाइंग होगी तो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव दिख सकता है। अगर मैं शार्प बुलिश ट्रेड, अगर बुलिश सिनेरियो ट्रेंड की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं 19,650 के अबव मार्केट काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है। बात कर लेते हैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बोला एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है 19,400 के अबव, तो ये अपसाइड की तरफ ये टारगेट हमें अचीव होते हुए दिख सकता है। अगर ये टारगेट अचीव होता है हमारा 19,500 का, तो फिर 19,650 अगर ब्रेक हो जाता है तो ये अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव हो जाएगा। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये जो लग रही है 28 तारीख जो 30-31 तारीख जो एक्सपायरी आने वाली मंथली, ये तब तक ही कंसोलिडेशन करेगा, एक रेंज बाउंड क्रिएट करेगा, फिर वो यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए ब्रेक कर सकता है। शॉर्ट साइड के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि ये 19,300 के नीचे सस्टेन तो नहीं कर पा रहा है अभी। अगर करता भी तो हमारा जो अपकमिंग टारगेट होगा डाउन साइड का, तो वो हमारा 19,000 को रिस्पेक्ट करेगा। बात करते हैं फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में भी आप इससे पहले मैं निफ्टी में एक चीज और दिखा देता हूँ। ये भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं वन डे टाइम फ्रेम पे 100 EMA के अब अभी सस्टेन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए 50 EMA पे यहाँ पर आके मार्केट ने कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक किया तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड के मूव आ सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं 100 EMA के आसपास ही घूम रहा है। तो अगर यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव करता है तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर सकता है। मैं बात करूं तो ये मेरा लेवल है 19,450 का। 19,450 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मुझे टारगेट देखने को मिल सकता है 19,250 या 300 का। बट अभी भी मैं कहूँगा ये कंसोलिडेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट है यहाँ पर, हमारे एनालिसिस के सिर्फ हम कैलकुलेशन लगा के वहाँ ट्रेड पुट कर सकते हैं, बट इसके बिहाफ पे पूरे कॉन्फिडेंट होकर नहीं कर सकते। अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो हमेशा ट्रेंड वाइज ही आप वर्क करिए। वहाँ ये नहीं है कि अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है यहाँ से अगर शॉर्ट साइड का व्यू बना लिया तो वहाँ शॉर्ट के लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू 10 दिन ऊपर चला गया तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो ये एनालिसिस हो सकता है कि भाई अपसाइड के लिए आ रहा है या डाउन साइड के लिए आ रहा है, बट एनालिसिस के बिहाफ पे कंटिन्यू ट्रेड मत ढूंढो। ट्रेड हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ढूंढना है कि अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड के लेवल हमारे कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ वीकनेस दिख रही है अब नीचे जाने के लिए। तो ये अगर कहीं ना कहीं अपसाइड आता है, यानी मार्केट में कल कहीं ना कहीं अगर ये मंडे को 19,600 650 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव अच्छे खासे हमें टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक की। तो स्टॉक में अगर मैं बात करूं पीवीआर में हमारे पास 4 स्टॉक है, 5 स्टॉक में बात करेंगे। भारत फोर्ज, अडानी एंड अडानी पोर्ट्स और डॉक्टर रेड्डी, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स में अगर मैं देखूं तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये 1770 का जो लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 1900 के लेवल के लिए रेडी है। बिकॉज ये क्या है, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन अगर ब्रेक होता है, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम काफी अच्छा है इसके अंदर, अगर ये वॉल्यूम अगर इसको हिट करते ब्रेक करते तो कहीं ना कहीं ये प्राइस इसको ब्रेक करके ये सेलर्स को डोमिनेट कर देगा। डोमिनेट करता है तो ये कहीं ना कहीं 1900 के मुझे टारगेट्स इजीली दिख रहे हैं। मैं इसको बात करूं वन डे के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं देखिए अप साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट अप साइड में आता है तो हमें इजीली ये लेवल ब्रेक होता है और ये 1900 का लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। डॉक्टर रेड्डी में बात करते हैं हम। डॉक्टर रेड्डी में कहीं ना कहीं मुझे 6000 के आसपास मार्केट दिख रहा है। यहाँ से या तो ये अपसाइड रैली दोबारा दिखा सकता है, अगर मार्केट अपसाइड रैली अगर ये सस्टेन करता है ये 5770 को अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मुझे अपसाइड के लिए टारगेट दिख रहे हैं। क्योंकि अपसाइड में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं कि 6000 के जो सेलर है वो कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे। अगर वो निकलते हैं तो यहाँ बाइंग अच्छी खासी हो सकती है, बाइंग सिनेरियो बनेगा तो यहाँ अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है। अडानी पोर्ट की बात करूं मैं तो अडानी पोर्ट ने काफी अच्छे दिनों का मतलब काफी दिनों का इसने अच्छा यहाँ आज ब्रेकआउट करा है। तो मैं इस ब्रेकआउट को आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या है। सॉरी, अडानी पोर्ट कह रहा हूँ, अडानी एंड में।
अडानी एंड में आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये मेरा कंसोलिडेशन था, राउंडिंग बॉटम था हमारा, ये बॉटम का यहाँ आज इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट दिया, कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2800 का एक हमें टारगेट अब अचीव होता दिख सकता है। अगर ये अचीव होता है तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस दोबारा से 300 के आसपास कंटिन्यू हमें मूव करता दिख सकता है। तो ये तो रहा कि आज हमारा कंसोलिडेशन हुआ था, हमने इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड भी लिया था आज। तो कंसोलिडेशन का ये काफी दिनों का कंसोलिडेशन है। पीओसी भी हमारा यहाँ ही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है पीओसी। पीओसी भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पीओसी मेरा यही है, यहाँ से पीओसी से आज रिवर्स हुआ, पीओसी से अच्छा खासा बाइंग आया और ये ऊपर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद अभी अपसाइड के लिए टारगेट अचीव कर सकता है। मेरे को पहला टारगेट 2800 दिख रहा है। 2800 अगर निकलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 3000 का हमें टारगेट इजीली मिल जाएगा। और अडानी पोर्ट की बात करते हैं, अडानी पोर्ट में भी सेम काफी दिनों का इसने हाई ब्रेक किया है। तो मुझे अपसाइड कहीं ना कहीं 900 तक के टारगेट इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि एक रेंज था 800 के आसपास ये सस्टेन कर रहा था। 800 इसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो आज कहीं ना कहीं इसने हमारा 850 का हाई लगाया। अगर 850 के अबव सस्टेन करता है तो ये हमें 900 टारगेट इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भारत फोर्ज की। तो भारत फौज में कहीं ना कहीं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने अभी अपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैंने वहाँ पर भी ये डिटेल एनालिसिस अपना वहाँ पर सजेस्ट किया सबको कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो मेरे को कहीं ना कहीं 1000 अबव इसके टारगेट दिख रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं यहीं पे। 2 से 3 दिन हो गए यहाँ 900 के आसपास ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपसाइड ब्रेक करता है मंडे को तो ये अच्छा खासा 140-150 के आसपास इजीली हमें टारगेट दे देगा। तो इसी भी पे मैंने अपने उसके अंदर अपने पर्सनल ग्रुप के अंदर ये ट्रेड भी डाला था कि भारत फौज अपसाइड के लिए मूव करेगा। तो वहाँ हमने कहीं ना कहीं 2000 के रिस्क पे और 10,000 के रिवॉर्ड के लिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियो। और आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डिटेल में हर मार्केट रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं उनको डालता हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।